तो जैसा कि हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि भारत को डोमिनेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक अलग अलग सेक्टर्स में अपने द्वारा टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। इन्हें शायद ऐसा लगता है कि इन सेक्टर्स को टारगेट करने के बाद भारत के ऊपर हमारी ग्रिप मजबूत होगी और भारत वो सारी बातें मानने के लिए शायद बाध्य हो जाए जो हम चाहते हैं। इस वजह से हम लोगों ने देखा कि पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 25%, फिर रशियन क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से 25% एडिशनल लगा दिए। अब उम्मीद तो ये थी कि ट्रेड डील अगर कंप्लीट हो जाती है तो ये टैरिफ्स कम हो जाएंगे, लेकिन चूंकि अभी तक ट्रेड डील किसी तरह की कोई साइन नहीं हुई है, हम लोग अमेरिका की शर्तों को नहीं मान रहे हैं, इस वजह से अभी तक वो 50% के टैरिफ्स हमारे ऊपर एज इट इज है। हालांकि इन टैरिफ्स की वजह से जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कई सारे देश सामने आए हैं। मैंने आपको समय समय पर बताया यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एफटीए हो सकता है, जिस वजह से उसका मार्केट हमें मिल जाएगा। इसके अलावा यूके के साथ एफटीए से उसका मार्केट मिल जाएगा। रशिया ने भी हमें ऑफर दे ही दिया है कि हमारा पूरा मार्केट आपके लिए खुला है। इसके अतिरिक्त चाइना की बात की जाए तो वो भी मैंने आपको बताया था कि चाइना द्वारा भी कई सारी चीजों को भारत से एडिशनली इंपोर्ट किया जा रहा है। अभी खबर निकलकर ये भी आ रही है जब ट्रंप साहब ने फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैरिफ लगाए थे, जिसमें भारत को वैसे तो नगण्य रूप से नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी एक जेस्चर देखिए चाइना का कि चाइना द्वारा अपने पुराने कानूनों को बदलते हुए, जिसमें यह प्रावधान था कि भारत की अगर जेनरिक मेडिसिन चाइना पहुंचती है तो उसके ऊपर 30% तक के टैरिफ्स लगा करते थे। अब चाइना ने क्लियर कर दिया है और उस कानून को हटाते हुए ये कह दिया है कि भारत की तरफ से जितनी भी जेनरिक मेडिसिन आएंगी इसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई टैरिफ नहीं लगेंगे। बिल्कुल जीरो टैरिफ पर भारत अपनी जेनरिक मेडिसिन चाइना को बेच सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चाइना का बहुत बड़ा मार्केट इसके जरिए भारत के हाथ आ सकता है। हालांकि इससे फायदा चाइना को भी है, क्योंकि भारत अपनी जेनरिक मेडिसिन को बनाने के लिए चाइना का रॉ मटेरियल बड़े स्केल पर इस्तेमाल करता है। और आपको याद होगा फार्मास्यूटिकल वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2022 के बीच में भारतीय सस्ती मेडिसिन खरीदने की वजह से आम अमेरिकन पेशेंट्स को पूरा 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की बचत हुई है। यानी इतना तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं किया जितना कि उसे बचत हो गई। तो ये बचत चाइना भी अपने लिए कर पाएगा। चाइना की आबादी तो अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया है। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी बॉस। भारत ने अब काउंटर टैरिफ लगाने की तैयारियां कर ली है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ साथ चाइना भी पिसेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप जागरण का ये आर्टिकल पढ़िए। स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है कि चाइना और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारी कर ली है और लगभग 100 तरह के सामानों का इंपोर्ट हम लोग रोकने जा रहे हैं। इसका मकसद दरअसल ये है कि ये जो 100 तरह के सामान हैं, जिनकी लिस्ट तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जो कि भारत के अंदर कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारी इंपोर्ट्स की वजह से उनका नुकसान हो जाता है, वो ग्रो नहीं कर पा रही है। अब अगर हम लोग इंपोर्ट बैन कर देंगे तो निश्चित तौर पर भारत की वो छोटी मोटी कंपनियां जो कि ये 100 सामानों को तैयार कर रही है उनको बल मिलेगा। साथ ही इनमें विशेषकर उन चीजों को ध्यान रखा जाएगा जो कि रॉ मटेरियल्स हैं। अभी वीडियो की शुरुआत में जैसा मैंने आपको बताया कि भारत जेनरिक मेडिसिन का उत्पादन तो बहुत करता है, लेकिन इसके लिए मैक्सिमम रॉ मटेरियल हमारा चाइना से आता है। तो यहाँ पर चाइना की निर्भरता हमारे ऊपर है। तो इस निर्भरता को खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है और अब इस तरह के रॉ मटेरियल्स जिनको कि हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं उनका इंपोर्ट भी बंद कर दिया जाएगा, ताकि वो सारे रॉ मटेरियल्स भी भारत के अंदर ही तैयार किए जाएं, जिनसे कि प्रोडक्ट बनके 100% स्वदेशी प्रोडक्ट बाहर विदेशों में जाए। इससे होगा ये कि हमारा मार्जिन बढ़ेगा, हमारे यहाँ इन रॉ मटेरियल को तैयार करने की वजह से रोजगार बढ़ेंगे और हमारी खुद की कंपनियों को इससे बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि विदेशी निर्भरता समाप्त होगी। तो अमेरिका हम पर टैरिफ लगाए या फिर चाइना हमें टैरिफ्स में रिलीफ दे, ये सारे मामले अपनी जगह हैं, लेकिन भारत इस समय अपने आप को आत्मनिर्भर करने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके लिए पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। ये आज की उठाए कदम हमारी आने वाली पीढ़ी को उन बातों के लिए रोने नहीं देगी जिनके लिए आज हम लोग रोते हैं, वही विदेशी निर्भरता। इस पूरे मुद्दे पर और इन काउंटर टैरिफ्स के ऊपर आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।